महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री काकभूषण जी महाराज गुरु जी से कह रहे हैं कथा प्रसंग में, मिला विभीषण जही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। और फिर सेतु बांध कपसेन जिमी उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीर बर जही विधि बाल कुमार। प्रसंग चल रहा था, मिला विभीषण जही विधि आई, और आगे के क्रम में श्री काकभूषण जी सागर निग्रह कथा सुनाई। अच्छा, विभीषण जी महाराज आए, विभीषण जी की शरणागति संपन्न हुई, प्रभु से हृदय से मिले, हृदय से लगकर उस आनंद का क्या कोई आर पार है। अच्छा जी, आज तो सबसे पहले एकादशी है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचिनी एकादशी है, पाप नाशिनी एकादशी है। सभी भक्त प्रेमियों को, वैष्णवों को इस पाप नाशिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। एकादशी आती ही है हम लोगों की शुद्धि करने के लिए, वो भी कितनी कृपा है। जब तक योग साधन तो होते नहीं है, कलयुग में बधान भी नहीं है, अब कुछ बचेगा ही नहीं। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, युग धर्म 15 दिन में एक बार आती है, पक्ष में एक बार, तो इतना तो बहुत आवश्यक भी है। एकादशी पे तो भागवत अवश्य श्रवण की जाती है। जो कभी श्रवण न कर सके, कथन न कर सके, पाठ न कर सके भागवत जी का, एकादशी पे अवश्य करें। व्रतों में प्रधान है एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने से सब रोग दोष शांत होते हैं, लंबी आयु होती है, सुख शांति होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है, और साथ में मनुष्य जीवन का जो वो मुख्य उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति, और वो भी तो हाथ लग जाता है। तो पक्ष में 15 दिन में एक बार अपने संपूर्ण भोगों से विरत तो रहना ही चाहिए। जैसी प्रभु की कृपा करें तो भगवत चिंतन में संलग्न होना ही चाहिए। इसीलिए तो एकादशी व्रत का विधान है, और तो कोई बात नहीं है। बोलिए श्री काशी महारानी की। ठीक है जी, अभी हम लोग अपने कथा क्रम पर चले। जैसा अवसर हुआ फिर भागवत देखेंगे, और अभी तो श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। तो प्रसंग है विभीषण जी की शरणागति का। विभीषण जी प्रभु की शरण में आए हैं, और भगवान को भी बड़ा आनंद होता है ना, जब कोई जीव भगवान की शरण आता है तो प्रभु को बहुत आनंद होता है। कारण क्या है आनंद होने का? अरे भगवान का जो वृद है शरणागत वत्सल का, शरणागत पालकत्व का, वो वृद कैसे बना रहेगा? जब जीव शरण में आते रहेंगे प्रभु का वृद बना रहेगा। भक्तजन संतजन भगवान के इन मंगलमय गुणों का गान करते रहेंगे, तो वृद को भी तो रखना पड़ता है। प्रभु को तो इस बात से ही, विभीषण के आने से पहले ही जब बात सुनी प्रभु ने अपने श्रवण में कि विभीषण आए, शरण में आए, तो प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी महाराज से कल कह रहे थे, क्या सच में आए? क्या विभीषण सच में आएंगे?
श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप क्या बात करते हैं, आएंगे क्या, आ चुके हैं। आ चुके हैं। प्रभु को बहुत आनंद, हृदय में बहुत आनंद हुआ, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। और उधर विभीषण जी जब प्रभु को प्रणाम कर रहे थे और प्रभु हृदय से लगाने वाले, वो भी विदेह हो गए। शरीर की कोई सुध नहीं रही, शरीर की सुध जाती रही। और प्रभु तो ऐसे प्रेमी, पर दैन्य प्रकट कर दिया था विभीषण जी ने आते ही। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। उस आनंद और प्रेम के आवेग में प्रभु तो अपने को भूल गए, अपने अतिशय प्रिय भाई भरत की तरह भुजा फैलाकर खूब अच्छी तरह मिले। भुज विशाल गई हृदय लगावा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। और बड़े आदर से सारे समाज में भी भेंट कराई प्रभु ने, मानो विभीषण जी सबसे खूब अच्छे से मिले, सबने प्रेम से उनको अपनाया। अरे जब प्रभु ने ही अपना लिया, खूब भरोसा दे दे के सब कुशल समाचार पूछ रहे हैं विभीषण जी का। प्रभु बहुत आनंदित है, पीछे से हाथ पकड़कर बगल में बिठा लिया, अपने साथ बिठा लिया। विभीषण जी प्रभु से कह रहे थे, चले प्रभु, तो पहले तो प्रभु ने ही पूछा, कहूँ कल लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। दुष्टों के बीच में तो रहते हो दिन रात, ये बताओ सखा, देखो आते ही प्रभु ने सखा कह दिया, सखा धर्म निभई की भांति। पर मैं तुम्हें जानता हूँ, अतिनय निपुण नभावानी थी, तुमको अधर्म अन्याय की बातें, ऐसे दृश्य भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। प्रभु कह रहे ना, बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देव विदाता। मानो जो अधर्म और अन्याय को नहीं पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को यदि अधर्मियों अन्यायों के बीच में रहना पड़े तो प्रभु कहते हैं इससे अच्छा तो नरक में वास कर लीजिए, पर दुष्टों का संग विधाता ना दे। अब विभीषण जी की कुशल क्या पूछनी है, प्रभु के चरण कमलों का दर्शन हो गया। मार्ग में आ रहे थे तो तरह तरह के मनोरथ करते आते थे, देखिए जाहि चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। तो चरण के दर्शन हो गए, अब क्या कुशल बची है। फिर भी कहते हैं प्रभु से, हे नाथ, जो लोग आपका नाम जपते हैं उन्हें भी ब्रह्मा जी अच्छी तरह कुशल, कल्याण, मंगल और सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, अपने चारों मुखों से उनकी विनती करते हैं। और फिर मैं तो साक्षात आपके पास बैठा हुआ हूँ, अब मेरे कुशल क्षेम का क्या कहना है। अरे जिस मूर्ति को बड़े बड़े मुनि लोकेश्वर गण भी मन को जीतकर स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उसी ने मुझे गोद में भर लिया। नाथ, फिर मेरे सौभाग्य का अब क्या कहना है। अब मैं तो ऐसा जानकर ही कुछ नहीं कहता। करुणा सिंधु भगवान की करुणा हुई, अब करुणा से प्रभु की हो गई। अरे विभीषण जी तो प्रभु की शरण में आकर ही गदगद हो गए, उनको अब कुछ सुध नहीं रह रही है, भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं। और विभीषण जी की तो ऐसी विदेह स्थिति हो रही है, बहुत सावधानी से प्रभु की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, सुध नहीं बच रही है। अमृत के समान वाणी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। अब भगवान की जब करुणा हुई, उन करुणा करके करुणा हुई, विभीषण का मरण भय दूर हो गया।
कहते हैं विभीषण जी ने तो ये भी कह दिया, प्रभु तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी जपत न राम कहूँ शुभ धाम तज काम। जब तक जीव आपका भजन नहीं करता तब तक उसको स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। और जितनी माया की सेना है या मानस रोग है, मानस रोग का प्रसंग आगे भी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। अरे प्रभु ये सब तभी तक है, कब तक? जब लगे उर्ण बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभा था। जब तक हृदय में भक्तों के आप अपने स्वरूप से निवास न करो तभी तक है। और फिर जब आप किसी पर अनुकूल हो जाएं तो क्या उसको त्रिविध ताप सता सकते? मैं तो राक्षस हूं, अत्यंत अधम स्वभाव का हूं, कभी कोई शुभ आचरण किया नहीं, और फिर भी नाथ जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। उन प्रभु ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया, तो अब मेरे तो अहोभाग्य, मेरा तो असीम भाग्य हुआ। क्यों? दर्शन कर रहा हूं राम कृपा सुख पुंज। आप तो सुख के पुंज है, सुख के धाम कृपा सिंधु, और आपके चरण कमल ब्रह्मा शिव आदि से भी सेवित हैं। मैंने इन चरण कमलों का दर्शन किया, प्रभु का गुणगान करने लगे विभीषण जी महाराज। जिस विभीषण को रावण ने दूध की मक्खी के समान निकालकर मानो स्वयं जैसे दूध पर मलाई हो गए, लंका की सारी विभूति मानो रावण ने स्वयं ले ली इनको निकालकर, उसी विभीषण को भगवान ने संसार का भूषण बना दिया, मंगलमय महिमा से संपन्न बना दिया। देवता भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाते हैं, उनके हृदय प्रसन्न होकर जय जयकार करते हैं, बारंबार पुष्पों की वृष्टि करते हैं। भगवान ने विश्वामित्र जी का दुख दूर कर दिया, ताड़का को देखते ओले की तरह गले जाते थे। जनक जी का संताप दूर कर दिया, धनुष भंग कर दिया। वो पाषाण रूपा अहिल्या का संकट दूर कर दिया। परशुराम जी के आतंक को प्रभु ने नष्ट कर दिया। परशुराम जी जब आए थे तो एक ही बार तो आए थे, प्रभु से कहते हैं क्यों भगवान शंकर मेरे गुरु हैं, तूने उनका धनुष क्यों तोड़ा? भगवान ने नेत्र तिरछे करके परशुराम जी की ओर हल्का सा देखा, और उनमें जो भगवती अवतार का अंश था देखते ही खींच लिया। और उत्तर में प्रभु ने कहा, अब तो वो शांत हो गए। भगवान के अंशावतार हैं परशुराम जी महाराज। प्रभु ने अपन एक संग दो अवतार पृथ्वी पर थोड़े ही रहेंगे, अब तो साक्षात ब्रह्म विराज रहे हैं। भगवान ने एक हल्की सी दृष्टि तिरछी डाली और उनके भगवती अंश को खींच लिया, और खींच कर कहते हैं अब आप महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करो। परशुराम जी सब समझ गए। उन प्रभु ने परशुराम जी के आतंक को नष्ट कर दिया। क्रोध के धनी थे, शांति का पात्र बना दिया। महाअभिमानी थे, मद भी था, भगवान ने समता का पात्र बना दिया। वो पक्षी जटायु, मृगमारीच, शबरी और राक्षस विभीषण जो आए, ये सब बिना पूंजी के ही तो उन्नति कर लिए। मानो भाव यह है कि
ऐसे तो युग युग में प्रभु के करोड़ों दिव्य कर्म हैं। भगवान श्री राम के भजन की महिमा ही ऐसी है, प्रभु के स्मरण की। भगवान की अत्यंत मनोहर मंगलमयी मूर्ति देखकर तो विभीषण जी शोकहीन हो गए। बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ते हैं। सुन सुन हो दयालु रघुनाथ, सुन सुन हो दयालु रघुनाथ, चरण हम छोड़ब नहीं। सुन सुन हो कृपालु सीतानाथ, चरण हम छोड़ब नहीं। प्रभु ने उनको अपनी दाहिनी ओर बैठाया, उठ के सामने आ गए। बैठा ही नहीं जाता था विभीषण जी से। विभीषण जी को लगता था कि मैं तो बेअवसर अतिथि बनकर आ गया। बेअवसर। संसार में ऐसा दयालु कृपालु और कौन है जिसने दीन जनों के हृदयों की जलन दूर की हो। अरे संसार में राम के सिवाय और किसका नाम जपने से पृथ्वी बिना बोए ही जमती है। मानो बिना पुण्य किए पुण्य फल प्राप्त होता है। विभीषण जी गदगद हैं। और विभीषण जी की तो सब प्रकार से प्रभु ने बात बना दी। उन कृपालु श्री रघुनाथ ने तो उन विभीषण को काल से भी निर्भय कर दिया। संसार का घोर त्रास भी नहीं रखा। जैसे लक्ष्मण जी हनुमान जी जैसे सखा हैं, भगवान शिव जैसे गुरु हैं, कौशलेश्वर राम जैसे स्वामी मिल गए। अब क्या पूछना है, क्या बचा है। अरे उनकी भुजाएं तो दीनों की रक्षा करने के लिए दीवार की तरह हैं, उदार शिरोमणि हैं, प्रणत पालक हैं, पवित्र प्रण करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के गुणों का देवता लोग प्रसन्न होकर पुष्पों की बरसात करके नगाड़े बजा बजा के प्रभु के गुणों का गान कर रहे थे। प्रभु तो गरीब निवाज हैं। प्रभु गरीब निवाज हैं। विभीषण जी ने प्रभु को प्रणाम किया था। भगवान राम को किया हुआ प्रणाम महामहिमा की खान है। उससे तो हर तरह के मंगल रूप मणियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। गदगद हो गए। और आते ही प्रभु ने लंकेश कह दिया। अब बताओ, गरीब निवास श्री रघुनाथ जी ने गरीब विभीषण को राजा बना दिया। राजा बना दिया। गोस्वामी जी तो कहते हैं भाई आज भी अभिमान छोड़कर भगवान राम की शरण जाने से ऐसे ही भला हो सकता है। और इस बात के लिए शिव जी साक्षी हैं। गोस्वामी जी ने ये बात एक जगह भगवान शिव की सौगंध करके अपनी भुजाओं को उठाकर कही कि आज भी अभिमान छोड़कर भगवान की शरण जाने से जीव मात्र का भला हो सकता है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
चरणों के सहारे भव पार हो गया, इन चरणों के सहारे भव पार हो गया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भगवान गोस्वामी जी महाराज भगवान शिव को साक्षी करके भुजा उठाकर सौगंध खाकर कहते हैं, आज भी कोई अभिमान छोड़कर प्रभु की शरण जाए तो भला हो जाए, ऐसे ही भला हो जाए जैसे विभीषण का हो गया। तो विभीषण की बात क्यों न बने, छल त्याग कर भगवान की शरण गए थे। अरे जिन प्रभु को किया हुआ मंगल मूल प्रणाम संसार के सब अमंगलों की जड़ उखाड़ डालता है, तो उन रघुनाथ जी ने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा, उन विभीषण की महिमा कौन कह सकता है। अरे जो पाप कर करके अन्याय अधर्म कर करके कभी अघाए नहीं थे, उन पतितों को भी भगवान ने अपने नाम के प्रताप से पवित्र कर दिया। कोई उल्टा नाम जपे, सीधा नाम जपे। काक के समान आचरण हो तो राजहंस के समान शुद्ध हो जाए, ऐसी भगवान के नाम की महिमा। विभीषण के भाग्य ही बड़े अच्छे हैं, जिनके एक प्रणाम से प्रभु प्रसन्न हो गए। क्या लेकर आए थे विभीषण? अस कही करत दंडवत देखा, उरत तुरत उठे प्रभु हर्ष विषेखा। क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं, एक प्रणाम, एक तुलसी दल भी नहीं, एक प्रणाम। सारे पाप दोष दरिद्रता प्रभु ने दूर कर दी, सब दूर कर दी। तो राम जी की शरण जाने पर जीव मात्र का भला होता है, चाहे धनी हो, निर्धन हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, दुर्बल हो, अत्यंत बलवान हो, कोई हो, पंगु हो, अंधा हो, बुढ़ीन हो। अरे जिनको मांगने पर जल नहीं मिलता ना, जिनको मांगने पर कोई जल देने वाला नहीं था, ऐसों ने भी संसार में जन्म लेके इस भक्ति मार्ग का जब सहारा लिया तो प्रभु ने खूब निभाया। मानो प्रभु के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम किया विभीषण जी ने, और वो प्रणाम कल्प वृक्ष के समान तत्काल फल देने वाला हो गया, सब मंगलमय हो गया। तभी तो विभीषण जी ने कहा, नाथ कानों से आपका यश सुनकर शरण आया हूं। आखिर तो पाषाण रूपणी अहिल्या, तरी, केवट, गृध्र, शबरी, सबका चक्र छूट गया, सबके दुख दोष दूर हो गए, सुग्रीव का दुख दूर हो गया, मैं भी ये सब सुनकर ही आया हूं। तो प्रभु ने भी, वो तो दीनों के दुख दोष दरिद्रता को दूर करने वाले, लंकेश कहकर बुलाया, भुजाओं में भरकर आलिंगन किया, राज तिलक तक कर दिया जी, राज तिलक तक प्रभु ने उनका कर दिया, कल्याण का पात्र बना दिया हर तरह से। क्योंकि प्रभु वो रघुवंशमणि भगवान राम बड़े दयालु चित्त के हैं। जब कोई कहता है प्रभु रक्षा करो, बस ऐसा कहते ही दूसरों को तारने वाला बन जाते हैं। और पुराणों में तो भगवान का नाम आया दीन हितकारी, दीन बंधु, कृपालु, कोमल चित्त। तो प्रभु का जो गुण है, शील है, प्रभाव सुनकर ही चरणों में चित्त लगाया था विभीषण जी ने। और अब तो उनको लगता है कि आप मुझे करुणा के नेत्र से निहारते हैं, तो मैं मानता हूँ आपने मुझे अपना लिया।
चलो, विभीषण जी ने तो बहुत गुणगान किया। प्रभु ने भी कहा, विभीषण जी से कहा, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय चरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सत्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुदर सी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धर्म देह नहीं आन में हो रहे। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्यारे हैं, मैं इसीलिए शरीर धारण करता हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं तो भक्तों के प्रेम से शरीर धारण करता हूँ। प्रभु ने अपना स्वभाव सुनाया। सत्य कहूँ मेरे सहज स्वभाव, सुनहु सख्या कपिपति लंकापति, तुम सन कौन दुराव, सब विधि दीन हीन अति जड़मति, जाको कतऊ न ठाऊं, आयो शरण भजऊ न तजऊ ते, यह जानत ऋषि राम, जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊं, तिन हिलागी धरि देह करऊं, सब डरऊं न सुजस न साऊं। और इतना ही नहीं, भगवान ने अपनी भुजाएं उठा ली, पुनि पुनि भुजा उठाई कहता हूं। उस सभा में समाज में सब व्याकुल हो गए। पुनि पुनि भुजा उठाई कहता हूँ, सकल सभापति आऊ, नहीं को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊ, सुन रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ, तुलसीदास तजी आस त्रास, सब ऐसे प्रभु कहाँ गाऊ। अपना स्वभाव केवल विभीषण जी को नहीं सुनाया, सुग्रीव को भी सुनाया। कहते हैं, सुनो, आप लोगों से क्या छिपाना है, आप तो मेरे अपने हो। और ये जो मेरा प्राकृत स्वभाव है, अप्राकृत कहने लगे तो बुद्धि में तो समाएगा नहीं कुछ, पर प्रभु तो सगुण रूप से विराजमान है। प्रभु अपना प्राकृत स्वभाव कहते हैं, और ये भी कहते हैं, सत्य कहूँ, मैं सच सच कहता हूँ। जो सब प्रकार से पतित हो, दीन हो, अत्यंत जड़ बुद्धि हो, जिसको कहीं कोई ठिकाना ना हो, यदि वो भी शरण में आता है तो मैं उसकी सब प्रकार से सेवा करता हूं। सेवा करता हूं, मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। ये बात वाल्मीकि आदि जो ऋषिश्वर हैं वो सब जानते हैं। अरे जिनके चित्त में एकमात्र मैं ही परम हितकारी हूँ, जिनको मुझे छोड़ के दूसरा उपाय सूझता नहीं, उन्हीं के लिए मैं देह धारण करके सारे कार्य करता हूँ। अब भले मेरा सुयश नष्ट हो जाए, मैं डरता नहीं। मैं तो बारंबार भुजा उठाकर कहता हूँ, पुनि पुनि भुजा उठाई कहता हूँ, सकल सभापति आओ। तो बारंबार भुजा उठाकर कहता हूँ। ये जितना समाज सभा बैठी है, मेरा विश्वास करो, मुझे अपने दास के समान कोई प्रिय नहीं है। मानो सब खड़े हो गए, सब प्रभु को प्रणाम करते हैं, मानो सब पुकारने लगे, नाथ शरण है, शरण है, शरण है। दास के समान कोई प्रिय नहीं है, पर हाँ, निष्कपट प्रीति करने वाला दास होना चाहिए, क्योंकि मोह ही कपट छले छिद्र न भावा। अरे प्रभु की वाणी सुन सुन के सब प्रेम में मगन हो गए, सब पुकारने लगे, नाथ रक्षा करो, शरणो 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 शरणो। शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, कि तुम बिन कौन है मेरा।
शरण अपनी में रख लीजिए प्रभु जी, मैं दास में रख लीजिए। सब प्रसन्न है, सबके मन में प्रभु की शरणागति को लेके बड़ा चाव बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं सब प्रकार की आशा भय छोड़ो और ऐसे प्रभु का ही गुणगान किया करो। रघुनाथ जी के सिवाय भजने योग्य और कौन है? किसका हृदय उनको छोड़कर कृपा से पूर्ण है? किस देवता ने शिला का उद्धार करके केवट को मित्र बनाया? अरे किस देवता ने महापतित गिर्द को पिता के समान अपने हाथों से पिंडदान दिया? ऐसा कौन सा देवता हुआ जिसने शबरी के फल खाकर जल पिए हो, आचमन किया हो? किसी ने निकाला था क्या उस बल के समुद्र बाली के भय से डरते हुए सुग्रीव को बाह पकड़कर खींच लिया? विभीषण जी भी भगवान के भजन का प्रभाव सुनाते हैं। सारी वानर सेना सुनकर सजीव हो गई, सजीव हो गई। भगवान कहते हैं ऐसा विलक्षण प्रभु का स्वभाव है। भले कोई चराचर का द्रोही क्यों ना हो, अगर भयभीत होकर कभी भी भगवान की शरण आ जावे, हाँ, पर छल कपट नहीं चाहिए। तज मद मोह कपट छल नाना, फिर तो मैं उसको साधु ही बना देता हूँ। हाँ, छल कपट लेकर ना आवे। संसार में जहाँ जहाँ ममता है वहाँ से बटोर लावे, जहाँ जहाँ प्रेम बटा हुआ है निग्रह से बटोर ले और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, सर्वस्व समर्पण। प्रभु कहते हैं कि असज्जन ममोर बस कैसे, जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, मुझे ऐसे शरणागत जीव बड़े प्यारे होते हैं। एक बात है, अच्छा विभीषण जी सब सुनते हैं प्रभु की, तो कानों वो तो अमृत के समान वाणी थी, बार बार प्रभु के चरण कमल पकड़ते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं, अपार प्रेम। भगवान तो प्रणतपाल हैं। विभीषण जी कह रहे हैं आप तो हृदय की सब बात जानने वाले हैं। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु आपके प्रेम में आपके चरणों का दर्शन करके वो वासना निकल गई, तो मानो हृदय में जो कुछ भी वासना थी प्रभु की सन्निधि प्राप्त हो गई। तभी तो प्रभु ने कहा था यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा। भगवान कहते हैं मेरा दर्शन तो अमोघ है ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। प्रभु देना चाहते हैं। पहले ही विभीषण जी घबरा के कह देते हैं प्रभु पहले हृदय में कुछ वासना थी, पर आपके चरणों को देख के अब कुछ भी वासना नहीं बची है, तो अब कृपालु निज भगति पावने, देहु सदा शिव मन भावने। ठीक है अनपायनी भक्ति तो देंगी, पर मांगा तुरंत सिंधु कह तीरा। ले आओ लक्ष्मण, समंदर का जल लाओ, विभीषण का तिलक करना है, राज तिलक। भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा अब नहीं है तो नहीं है, पर मेरा भी तो दर्शन अमोघ है, मेरा भी तो दर्शन अमोघ है। सच्चे और शुद्ध भक्त तो निष्काम होते हैं। वैसे भी जब तपस्या की थी विभीषण जी ने रावण और कुंभकर्ण के साथ, तब भी तो निर्मल भक्ति का ही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। राज की इच्छा होती तो उसी समय मांग लेते ब्रह्मा जी से कि हमें लंका का राजा बनाओ। अमल अनुराग कहने से ही पता पड़ता है, बालकांड में चौपाई आई है। अमल अनुराग का अर्थ ही है कि उनके पास निष्काम भक्ति ही थी। और जब हनुमान जी से मिलन प्रसंग हुआ तो शुद्ध साधुता सिद्ध हो गई। तभी तो रावण ने बार बार तिरस्कृत किया। तभी तो
कहते बार बार पद लांगो बिनऊ करूं दसीस परिहरिमान मोद मह बजऊ कौशलाधीश। तो उनकी भावना शुद्ध भावना स्पष्ट है। विभीषण जी तो सोचते थे भाई रावण भी भगवान का भक्त बन जाता, प्रभु का भजन करने लगता तो इसका नाश नहीं होता, इसका जो राज है लंका का ये भी अक्षय बना रहता, रावण का प्रभाव बना रहता। हृदय में तो उनके था, जब आए थे तो हृदय में था कि रावण राम जी की शरण हो जाए तो सुधर जाए, इसका राज्य वैभव भी ऐसा ही बना रहे। परंतु विधाता ने विभीषण को ही घर से निकलवा दिया और राम जी की कृपा से और ही बात बन गई, विभीषण जी लंकेश बन गए। तो प्रभु तो प्रभु ही है, आते ही कह दिया था कह लंकेश सहित परिवार, क्योंकि भगवान विभीषण जी को मन से तन से वचन से तीनों से ही भगवान ने राज्य प्रदान किया, क्योंकि वो भी तो तन मन धन से, तन मन और वचन से तीनों से ही सच्चे शरणागत हैं। तो मांगा तुरंत सिंधु कह तीरा अस कही राम तिलक ते सारा। भगवान अपने श्री कर कमलों से उन्हें राज्य तिलक देते हैं। और जब लंका में राजा रावण मर गया तो प्रभु ने कहा था ना कि मैं तो जाऊंगा नहीं, अपने समान आप सरस कपि अनुज पठाऊं। और लक्ष्मण जी से कहा सारे तिलक कहु रघुनाथा। तो विभीषण जी की शरणागति संपन्न हुई, भगवान ने उनको लंका का राज्याधिकार दिया। और क्या प्रसंग है, हाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि देखो कहाँ तो ये विभीषण रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा था, कौन पूछता, कोई आश्रय देने वाला, रावण से का जो रावण जिसको निकाल दे उसको आश्रय देने वाला कौन। पर प्रभु ने उस विभीषण को रख लिया। जो संपत्ति हजारों बार अपने मस्तक काट काट के भगवान शिव को अर्पित कर करके रावण ने जो लंका प्राप्त की थी, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। बड़े संकोच से प्रभु ने वही लंका विभीषण जी को सहज ही दे दी, आते ही दे दी, लंका का राजा बना दिया। संकोच से क्यों दिया, अब पहले जैसी लंका का स्वरूप नहीं है, हनुमान जी जलाया है, लंका तो कुरूपा हो गई है, सोना बह बह के समंदर में मिल रहा है, फिर से निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ, पर फिर भी लंका तो लंका ही है, प्रभु ने दी। और प्रभु को ये भी तो लगता है मैं कौन से अयोध्या का राज्य दे रहा हूँ, इसलिए भी संकोच है, अरे इसी की वस्तु है, इसी का राज्य है, इसी को दे रहा हूँ। इतनी बड़ी लंका का राज्य जिसका वैभव, जिसका ऐश्वर्य कहा नहीं जा सकता वाणी से, इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि कुबेर की लंका स्वर्णमय सुमेरु के समान और 20 भुजाओं वाला रावण रह रहा है। महादेव जी को शिव मस्तक चढ़ा कर लंका पा लिया। तो 3 लोगों की जो सामग्री है, विभूति है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब तो लंका में ही है। सृष्टि में जितनी संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य दिखता, लगता था लंका का भूसा है। ये सारी संपत्ति उन प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को समुद्र के तट पर दे दी। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर। क्या सेवा किए थे विभीषण जी, प्रभु तो मन की भी सेवा मान लेते हैं। जीव शरण में आ जाए तो शरणागत को उसी समय अपना लेते हैं, जो शरण में आ जाए उसके पूर्वकृत पापों को भी नहीं देखते। क्या सेवा किए थे, एक प्रणाम, बिना तुलसी दल के, बिना एक बूंद जल के। भगवान शिव कहते हैं
अस प्रभु छाड़े बजई जे आना ते नर पशु बिन पूछ पिसाना। ऐसे प्रभु का निरंतर ही भजन स्मरण और उनकी शरण लेनी चाहिए जीव को। जो सुनता है वही प्रभु के गुणों का स्मरण करता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जो बड़े भारी प्रेमी होते हैं प्रभु के, तो प्रभु को मनाते हैं, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे नाथ कृपा करो। तो जब प्रभु कृपा नहीं करते उनके अनुसार, तो प्रभु तो समय से ही कृपा करते हैं जीव पर। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर भक्त वत्सल नहीं अच्छा लगता है तो पतित पावन तो बढ़िया लगता होगा। हम भक्त नहीं हैं तो आप भक्त वत्सल होके नहीं प्रकट होते हो, ठीक है, पतित तो हैं, अधम तो हैं। तो पतितों को उद्धार करने के लिए क्या भजन होना चाहिए? ध्यान स्मरण करके आते हैं क्या पतित अधम? वो तो बीच बीच में आप अपने वृद्ध की रक्षा के लिए पतितों का उद्धार करते हो, अधमों का उद्धार करते हो। आपने बाना कसा है। अब कोई बड़ा भारी सैनिक योद्धा हो, वीरता का बाना कस ले, वर्दी पहन ले, युद्ध के समय सामने प्रकट ना हो, फिर तो प्रभु आप तो पतित पावन हो, बाना कस के रखे हो पतित पावन का, अधम उदाहरण का। तो फिर इसमें तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है ना नाथ। एक पतित के उद्धार के लिए क्या वो भजन करेगा तब मुहूर्त देखोगे? पतितों के उद्धार के लिए, अधमों के उद्धार के लिए प्रभु इसमें तो मुहूर्त नहीं चाहिए। आप अपने वृद्ध की लाज रखो। हम इतने पतित अधम न हो तो आपका तो वृद्ध भी कैसे बने? विनय में पद आया ना क्या, ऐसी कौन प्रभु की रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत, वृद्ध हेतु पुनीत परिहरी, पावरन पर प्रीत। पतित पावन वृद्ध की रक्षा के लिए बहुत भक्त मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं। उन प्रेमियों से भी समय निकाल कर बीच में पतितों और अधमों को ढूंढते हैं और झट जाके उनका उद्धार कर देते हैं, जिससे कि मेरा बाना वो भी तो बना रहे, पतित पावन अधम उदाहरण का। वृद्ध हेतु पुनीत परिहरी, महात्माओं को, संतों को, प्रेमियों को छोड़कर, वृद्ध हेतु पुनीत परिहरी, इनको छोड़कर, जो पवित्र है उन्हें छोड़कर, पावरन पर प्रीति। ये बात है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भवन अब जागरण में चलेंगे, भागवत लेके हम लोग, जागरण भी तो है ना। बोली काशी महारानी की जय। तो अभी तो बहुत है, हाँ, और बाकी जो रहता है सब प्रभु संभालेंगे काशी महारानी रात्रि में। तो अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए, दो पल प्रभु का नाम लिया जाए। रघुनंदन रघुनाथ रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राम हरे। बोलो हरे श्याम हरे, जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राधे राम, जय राधे राधे, जय जय श्री प्रभु। जय जय।